नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लेमन रिफ्रेशर और लेमन मोइतो, जिसके लिए मैंने लगभग 1 किलो फ्रेश नींबू लिए हैं। अब इन्हें हम अच्छे से वॉश कर कॉटन के कपड़े से पोंछ कर सुखा लेंगे। उसके बाद इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे। ध्यान इस तरह का, जब हम लेमन काटें तो ध्यान रखिए कि लेमन को हमें बीच से ही काटना है, खड़ा नहीं काटना है। आड़ा लेमन हमें काटना है। इस तरह से हम सभी लेमन को काट कर तैयार कर लेंगे। अब देखिए, लेमन को कभी भी खड़ा नहीं काटा जाता है, क्योंकि उसे फिर हमें जो रस निकालना रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमेशा इसे बीच में से काट कर हम 2 बराबर भागों में काटकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए, ये जूस निकालने के लिए मेरे पास था, तो इसमें मैंने लेमन को रखकर और अच्छे से प्रेस करते हुए दबा के जूस निकाल लिया है। हालांकि इसमें एक बार में जूस नहीं निकलता है, तो इसे हमें दोबारा दबाकर फिर से जूस निकालना रहता है। इसी तरह से मैंने सभी लेमन का जूस निकाल लिया है और इनके छिलटों को मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि इसके जो छिलटे हैं उनमें भी अभी काफ़ी सारा जूस बचा हुआ रहता है और इसका हम बाद में लेमन का अचार डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने जूस निकाल लिया था। अब इसे एक छन्नी की सहायता से हम छान लेंगे। हालांकि जूस में कोई बीजे नहीं आ पाए हैं, फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पर मैंने इसे छान लिया था। अब इसे ज़्यादा समय तक हम स्टील के बर्तन में नहीं रखेंगे, नहीं तो जो लेमन है उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इसे तुरंत ही मैंने कांच के बोल में ट्रांसफ़र किया है। अब इसे एक चुंगी की सहायता से मैं बॉटल में डाल दूंगी, जिससे कि हमारा लेमन जूस जो है वो बाहर गिरे ना। अब देखिए, ये जो है इतना 1/4 के समथिंग मेरी जो लेमन का जूस है वो निकलकर तैयार हुआ है। 1/4 बॉटल, इसमें मैंने 3 कप या 3 कटोरी कह सकते हैं, उसके बराबर मैंने इसमें शक्कर ऐड की है, जिससे कि जो लेमन है उसका खट्टापन भी ख़त्म हो जाए और ये जो हमारा लेमन का जूस बनकर तैयार होगा ये काफ़ी टेस्टी और गर्मी में राहत देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि गर्मी में नींबू काफ़ी महंगे हो जाते हैं। अभी भी ज़्यादा कुछ टाइम गया नहीं था, तो मैंने मार्केट गई, मुझे नींबू ठीक रेट में मिल गए थे। तो मैंने कहा कि अप्रैल और मई के महीने में तो नींबू बहुत ही महंगा मिलता है, तो अभी ही मैं इसका ये रिफ्रेशर पाउडर और लेमन का जूस बनाकर रख लेती हूँ, जिससे कि गर्मी भर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही महंगे नींबू लाकर हमें उसे पीना पड़े। अब देखिए, मैंने 3 कटोरी के करीब इसमें शक्कर को डाल दिया है। जितना हमारा लेमन का जूस रहता है उससे 3 हिस्सा इसमें शक्कर को ऐड करते हैं, क्योंकि लेमन जो है वो काफ़ी खट्टे हैं। मैंने जो लेमन लेके आई हूँ ये काफ़ी खट्टे हैं। कुछ लेमन थोड़ा कम खटास वाले भी आते हैं, लेकिन मेरे लेमन जो है वो काफ़ी खट्टे थे। इस कारण मैंने इसमें लेमन का जो जूस है उससे 3 हिस्सा ज़्यादा इसमें शक्कर को ऐड किया है। अब इसमें शक्कर को डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे, जिससे कि लेमन का जो जूस है वो शक्कर में एक सार हो जाए। और इसे 2-3 दिन के लिए हम इसे धूप में रख देंगे, जिससे कि ये धूप में पकने के बाद
काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे हमें फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ये ख़राब होता है। अब देखिए, इस जो पहले हमने लेमन का जूस बनाया वो तो लिक्विड फॉर्म में था, तो उसे हम, अगर गर्मियों का टाइम है और सफ़र भी निश्चित है कि हम कहीं ना कहीं आते जाते रहेंगे, तो उसे हम कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं बाहर गए हैं, सफ़र में गए हैं, और अगर हमें कुछ फ्रेश घर का ठंडा पीने का मन हो, तो बस ठंडा पानी हो और साथ में इस तरह का रिफ्रेशिंग पाउडर अगर हम बनाकर रख लेते हैं, तो हम इसे अपने साथ सफ़र में कैरी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से 3 नींबुओं को एक प्लेट में रस निकाल लिया है। इस तरह से दबा दबा कर मैंने इनका पूरा रस निकाल लिया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी और इतना रिफ्रेशिंग फ्लेवर में बनकर तैयार होता है कि आप अगर एक बार इस तरह से रिफ्रेशिंग पाउडर बनाकर रख लेंगे और इसे पिएंगे एक बार, तो बार बार आपका बनाने का मन होगा और बार बार आप इसे ही पीना पसंद करेंगे। इस तरह से मैंने 3 नींबुओं को इसमें रस निकाल लिया था। अब इसमें भी मैंने लगभग 4-5 कटोरी के करीब शक्कर को डाल दिया है, क्योंकि नींबू जो है काफ़ी खट्टे हैं और इसमें हमें शक्कर को इस तरह से डालना है कि शक्कर जो है नींबू के जो रस है उसको सोख कर ले। क्योंकि हम कम शक्कर डालेंगे तो वो नींबू के रस में घुल जाएगी, तो इसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, जिससे कि नींबू के रस को सोख भी कर ले, शक्कर में गीलापन आ जाए लेकिन वो घुल ना पाए। तो देखिए, इस तरह से हम चम्मच या कोची की सहायता से हिला लेंगे। मैं चम्मच लेना भूल गई थी, तो मेरे पास चाकू था, तो मैंने चाकू की ही सहायता से इसे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हिलाया। इसे हमें ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं हिलाना है, ना ही किसी गहरे मुँह के बर्तन में रखकर इसे हिलाना है। इसी तरह से प्लेट में रखकर हमें हिला देना है। बस इस तरह से अच्छे से हिला लीजिए, जिससे कि सारी शक्कर में हमारा लेमन का जो रस है वो एक सार हो जाए और शक्कर जो है वो पूरी एक सी गीली हो जाए लेमन के रस में। बस लेमन का रस हमें 2-3 नींबू ही डालना है, जिससे कि शक्कर में अच्छा खट्टापन आ जाए। क्योंकि हम ज़्यादा लेमन का रस डाल देंगे तो वो शक्कर जो है वो अपने आप ही पिघलने लगेगी। क्योंकि जहाँ भी नींबू पड़ता है तो वो शक्कर को पिघला देता है। अब देखिए, इस तरह से मैंने पूरा फैलाकर और 3 दिन के लिए फैन में रखा है। इसे इसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा ढक कर रख दिया था। इसे हमें खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो डस्ट लगेगी, और ना ही धूप में रखना है, नहीं तो पिघलकर ये शक्कर जूस बन जाएगी। बस हमें धूप में जो रखना है, ये लिक्विड वाला जो हमने जूस बनाया है, इसे हमने 3 दिन के लिए धूप में रख दिया था। देखिए कितना अच्छा पक गया है। अभी तो मार्च लास्ट की धूप भी अच्छी हो रही थी। अब देखिए, अच्छे से सूख गया है और 3 डेज़ बाद ये एक बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में आ गया है। जो हमने शक्कर बनाई थी वो काफ़ी क्रिस्टल फॉर्म में आ गई है। जब तक ये सूखे ना तब तक इसे हमें पीसना नहीं है। हो सकता है कहीं थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो, या कहीं आपका हिलाने का तरीका या जिस प्लेस पे आपने रखा है वहाँ पर अगर हवा प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ये 4 या 5 दिन भी आपको शक्कर सूखने में ले सकती है। लेकिन इसे दिन में 2 बार अलटते पलटते रहना है, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। और जब तक ये सूखे ना तब तक इसे हमें पीसना नहीं है, नहीं तो ये पाउडर ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, आधी शक्कर को मैंने एक मिक्सी के जार में ले लिया है। अब इसमें मैंने 7-8 काली मिर्च को डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच ड्राई पुदीना की लीफ को डाल दिया है। मैं हमेशा गर्मियों के पहले पुदीना को लाकर और सुखाकर रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में पुदीना और नींबू ये काफ़ी महंगे आते हैं, तो इन्हें सुखाकर और इस तरह से फॉर्म बनाकर रख लेती हूँ। अब इसमें 1 चम्मच मैंने
भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है। अब इन सभी को पीसने के पहले मैंने इसमें 2-3 इलायची भी छीलकर डाल दी है। इलायची की तासीर भी काफ़ी ठंडी होती है, जो जो पाउडर है इसे ठंडाई और ज़्यादा प्रदान करती है, साथ में एक अच्छा सा टेस्ट भी देती है। अब देखिए इतना फाइन पाउडर बनाकर हमें तैयार कर लेना है। और अब एक बैच का हमारा पाउडर पिस चुका है। इसी तरह से बची हुई जो शक्कर है, नींबू के रस से भीगी सूखी हुई शक्कर, उसे हमें रख लेना है। अब मैंने इसमें 12-15 काली मिर्च डाल दी हैं, क्योंकि उस वाले जो पहला बैच मैंने पीसा था उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का उतना टेस्ट नहीं आ रहा था और वो शक्कर थोड़ी कम भी थी। ये शक्कर थोड़ी ज़्यादा भी है। इसमें मैंने 12-15 काली मिर्च और 2.5 चम्मच जो है सूखा हुआ पुदीना को डाल दिया है। अब इसमें भी मैंने आधा चम्मच ही काला नमक डाला है, क्योंकि नमक हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो खारा हो जाएगा, तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है ना। और मुझे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर कम लग रहा था, तो मैंने इसमें आधा चम्मच और डाला है और 1/4 चम्मच नमक और ऐड किया था। अब देखिए कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब जो हमारा दोनों दोनों बैच का जो पाउडर तैयार हुए हैं, इनमें मसाला किसी भी तरह से ऊपर नीचे ना हो और एक ही टेस्ट बनकर तैयार हो, इसलिए मैंने दोनों बैच के पाउडरों को एक ही बोल में मिलाकर अच्छे से स्पून की सहायता से मिक्स कर लिया है, जिससे कि पूरा बैच एक जैसा रहे, दोनों के टेस्ट में कोई अंतर ना हो, ना ही किसी भी बैच में कोई चीज़ ज़्यादा और कोई चीज़ कम लगे। देखिए अब ये कितना बढ़िया मिक्स होकर पाउडर बनकर तैयार हुआ है। इसका टेस्ट बिल्कुल जो स्वाद जो हम बचपन में स्वाद या गटागट जो गोली खाते थे उसके जैसा लगता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इस तरह का पाउडर और ये जूस बनाकर पीना पसंद करेंगे। अब देखिए मैंने ये एक गोंद कतीरा था, उसे मैंने 5-6 घंटे के लिए गलाकर रख दिया था। तो इसमें गोंद कतीरा और सिंपल गोंद में अंतर होता है। ये देखिए, ये गोंद कतीरा है जिसमें मैट कलर होता है, मतलब इसमें शाइनिंग नहीं होती है, ये बड़ा रफ कलर दिखता है। और ये जो है इसे हम गलाकर ही खाते हैं। जो राजस्थान, एमपी और यूपी में जिस तरह की गर्मी पड़ती है, उस तरह की गर्मी में ये लू से बचाने का हमें काम करता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी काफ़ी ठंडी होती है। अब देखिए ये गोंद है जिसे हम तलकर और लड्डू में डालकर खाते हैं। तो गोंद कतीरा और गोंद दोनों एक चीज़ नहीं होती हैं, दोनों में अंतर होता है। गोंद कतीरा को हम गलाते हैं और ठंडाई के रूप में यूज़ करते हैं, और गोंद जो सिंपल गोंद होती है जो हम लड्डू में डालते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी कलर होता है, उसका कलर जो होता है शाइनी कलर में होता है, और गोंद कतीरे का कलर जो होता है वो रफली कलर होता है। अब देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच गोंद कतीरा डाल दिया है। इसी तरह से इस ग्लास में भी मैंने 2 चम्मच गोंद कतीरा डाल दिया है। अब देखिए इसमें गोंद कतीरा डालने के बाद मैंने 2 चम्मच जो हमने रिफ्रेशिंग पाउडर बनाया है लेमन का, वो ऐड कर दिया है। और साथ में ही मैंने कुछ 4-5 पुदीने की लीफ को रफली हाथों से तोड़कर डाल दिया है। अब इसमें कुछ 3-4 टुकड़े बारीक मतलब पतले कटे हुए नींबू के डाल दिए हैं। नींबू को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था और उसमें से भी छोटे छोटे पतले पतले मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे गोंद कतीरा और हमारा जो ये प्री मिक्स बनकर तैयार हुआ है रिफ्रेशिंग लेमन जूस का,
इसको और जो हमने लेमन और पुदीना डाला है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैंने 15-20 मिनट पहले यहाँ पर सब्ज़ा के सीड्स को पानी में भिगोकर रख दिया था। नॉर्मल ठंडे पानी में ही भिगोकर रखा था, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है। इससे भी मैंने 2 चम्मच डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इधर हम जो लिक्विड जूस हमने बनाया था इसका हम लेमन मोहितो बनाएंगे। इसके लिए मैंने देखिए इस तरह से लेमन के पीसेस कर लिए थे, तो मैंने 6-7 पीस इसमें डाल दिए हैं और साथ में ही मैंने 6-7 जो मिंट की लीफ है, फ्रेश मिंट की, उसे भी डाल दिया है। हाथों से रफली इस तरह से तोड़कर डाल दिया है। इसी में मैंने आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट डाला है और आधा चम्मच ही मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। अब मोहितो बनाने के लिए जो हमने इसमें फ्रेश लेमन और फ्रेश मिंट लीफ डाली है उसे इस तरह से दबा के, जिससे कि इनका जूस जो है वो एक सार हो जाए, और इसे इस तरह से दबा के हम लोग थोड़ा सा मसल देंगे या कुचल देंगे। आप चाहे तो विस्कर की सहायता से कर सकते हैं, या आप चाहे तो बेलन या किसी स्पून की सहायता से भी इस तरह से दबाकर उस ग्लास में उसे एक सार कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच, छोटी चम्मच जो है जूस ले लिया है, या आप चाहें तो इसे बड़ी चम्मच जूस कह सकते हैं। तो आधा बड़ी चम्मच मैंने इसमें जूस ले लिया है लेमन का, जो हमने बनाकर तैयार किया था। अब जूस को डालने के बाद इसमें मैंने देखिए ये सोडा जो है इसे डाल दिया है। सोडे को एक साथ हमें नहीं डालना है, नहीं तो उसका जो फेज़ है वो काफ़ी एकदम से ऊपर तक आता है और ये सब कुछ एकदम बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें धीरे धीरे कर कर ही इसमें सोडा ऐड करना है। अब देखिए इसे हल्का सा मैंने चम्मच की हेल्प से हिला दिया है, जिससे कि सोडा और हमारा जो लेमन वगैरह है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए इस तरह से हम लेमन के स्लाइस को काट कर डेकोरेट करेंगे मिंट लीफ के साथ, और एक एक इसमें आइस क्यूब्स भी और हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हम रिफ्रेशिंग लेमन जूस और लेमन मोहितो को तैयार करेंगे। एक बार फ्रेंड्स ये बनाइए, पीजिए, आप किसी भी तरह का दूसरे शरबत पीना भूल जाएंगे और हमेशा इस तरह का बना के रखेंगे। धन्यवाद।